शर्मी शर्मा PR भारत मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ साथी कृष्ण प्रिया जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनका जो यहाँ पर ग्राम पंचायत कमोना में कथा का प्रारंभ हुआ है उसको लेकर के वो कितनी उत्साहित है और जनता का कितना प्यार उनको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपका धन्यवाद करूँगी और PR भारत मीडिया का दर्शक आपको देख रहे हैं। राधे राधे। साथी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज आप ग्राम कमोना में एक शिव पुराण करने के लिए आए हैं। शिव पुराण में आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो जनता का आपको प्यार मिला, जब सबसे पहले आप यहाँ पे आए तो आपको कैसा लगा? सबसे मैं कहूँगी कि जो दादाश्री हैं जिनके द्वारा आयोजन हो रहा है, यानी धोनी वाले दादाजी हमारे छोटे सरकार, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है और दादाश्री की कृपा से मैं आई हूँ। फिर कमोना वालों का उनका असली गुलाब है दादाश्री का, तो कमोना वाले भी बहुत अद्भुत हैं, बहुत भाव से कथा सुनी। आज कथा का प्रथम दिन है और मुझे बहुत आनंद, मैं बहुत उत्साहित हूँ। ऐसे भक्तों से दादाश्री ने मिलवाया, तो आनंद। आज प्रथम दिवस था, तो आज प्रथम दिवस में आपने किसका पालन? आज प्रथम दिवस में भगवान शिव की महिमा से बताया गया कि भगवान शिव किस प्रकार से, भगवान के शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ, भगवान शिव शिवलिंग के रूप में क्यों प्रकट हुए। तो जो लोग ज़्यादा साधना नहीं कर पाते, तपस्या नहीं कर पाते, तो उन्हें शिवलिंग की आराधना नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की महत्ता क्या है, यही आप समझें। तो अभी आप मुझे बताइए कि कल किसका पाठ बन रहा? आपका शायद से यहाँ पे 4 दिवस का या फिर 3 दिवस का कार्यक्रम है? 3 दिवस का। 3 दिवस का है और कल जो है वो भगवान शिव के जीवन के विषय में है। शिव पार्वती के जीवन में कार्तिकी के प्रति होगी और गणेश भगवान के प्रति है। 12 ज्योतिर्लिंगों का अवतार क्यों हुआ है, यानी क्यों प्रकट हुए संसार में 12 ज्योतिर्लिंग, या भगवान शिव की अलग अलग ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते हैं, अलग अलग स्वयंभू लिंगों का दर्शन करते हैं, उसकी महिमा क्या है और अनन्य अवतार शिव की को है, उनके विषय में कल चर्चा है। अभी तक आपने कितनी कथा की है? तो वो हम गिनती नहीं की है। अच्छा, मतलब आपने जब स्टार्टिंग किया था तो आपकी एज क्या थी? 7 वर्ष की। अभी मतलब मैंने यहाँ पे कथा को देखा भी, सुना, यहाँ पे लोगों की जो श्रद्धा थी वो बहुत ज़्यादा काफ़ी थी, मतलब वो उत्सुक हो रहे थे आपसे मिलने के लिए भी। तो आपने इसे बताया कि 7 इयर्स के थे आप उस टाइम पे, तो मतलब आपके अंदर से ये भावना कैसे उत्पन्न हुई? किसी चीज़ को करने का एक एम होता है, क्या बचपन से आपका ये एम था? बचपन में बच्चों को कोई एम नहीं होता ना। मेरे पे बचपन से संतों महापुरुषों की कृपा रही है, शायद उनका वरद हस्त होगा माथे पे, तो अपने आप दिशा खो गई। आपकी बात मेरा भी ये मैंने किया। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि जो तुलसी की माला होते हैं बोलते हैं कि उनको कन्या को नहीं धारण करना चाहिए, क्या वो सच है? ऐसा कुछ नहीं है, शास्त्रों में ये है कि तुलसी से जो हीन है वो चंडा है, यानी तुलसी कोई भी पहने, रुद्राक्ष किसी को भी धारण करना चाहिए, चाहे वो महिला है, कुंवारी बेटी है, विवाहित है, वृद्ध है, विधवा है, सधवा है, पुरुष है, बालक है, सबको धारण करना चाहिए। तुलसी से हीन है, कहा उसके स्पर्श किए हुए ना वस्त्र पहनने चाहिए, ना अन्न खाना चाहिए, उन्हें चांडाल कहा गया। तो इसलिए जो इसका अर्थ है कि तुलसी धारण करते, रुद्राक्ष धारण करते, इसका अर्थ है आपने अपना जीवन रुद्राक्ष से जोड़ा है। आप जैसे मैंने देखा है कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो उसी से आपसे क्वेश्चन कर लेती हूँ कि लोगों को अत्यंत गुस्सा आता है और आजकल के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा ही गुस्सा आता है या फिर पेशेंस खो देते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, कैसे कंट्रोल करें? दो कारण, दो बताऊंगी कि पहले सत्संग करें, सत्संग में मन में बदलाव आता है। दूसरा, अपने घर में बड़ों का संग करें, क्योंकि बड़े आपसे बातचीत करेंगे तो थोड़ा सा बहुत सारी बातों को विस्तार पूर्वक कहेंगे, उसमें अच्छी बातों को आपको मिलने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, तो उसका पेशेंस बनता है। तो और दूसरा, सत्संग में आपके मन बदलाव। साध्वी जी, जैसे आपको दर्शक देख रहे हैं, मैंने अभी मतलब मैं भी उसी उम्र से हूँ और युवा वर्ग का जो है कि वो पेशेंस को वाकई खो देते हैं। उनको लगता है कि अगर किसी ने कुछ पाया है तो ऐसे ही पा लिया है बिना कुछ किए, या फिर हमें थोड़े टाइम में चीज़ मिल जाए। तो पेशेंस के लिए आप क्या कहेंगे युवा वर्ग से, वो कैसे अपने आप को पेशेंस को रखते हो किसी कार्य को कर? देखिए, हर चीज़ में आज हम जिस टेक्नोलॉजी में है, हमें हर चीज़ एकदम से क्विक चाहिए, पर ये टेक्नोलॉजी तो ये क्विक मिल सकती है, लेकिन रियल लाइफ ऐसी नहीं है। अगर आप पेड़ भी बोएंगे, पहले बीज से वो पौधा, पौधे से फिर वृक्ष होकर फिर फल देगा, तो ज़िंदगी एकदम क्विक नहीं होती। टेक्नोलॉजी आपके लिए क्विक हो सकती है, तो पेशेंस हमारे ख़त्म हो गए क्योंकि हमारे पास गैजेट्स आ गए, टूल्स आ गए। तो मेरा कहना है कि आप थोड़ा सा गैजेट वाली ज़िंदगी ना जी करके रियल लाइफ वाली कुछ और है, उसमें पेशेंस की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ कहा जाता है विद्यार्थी को बगुले की तरह पेशेंस होना चाहिए। बगुला जो होता है वो एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है, अवसर का इंतजार करता है, तब तक मछली के लिए आँख बंद करके बैठा रहेगा और जैसे अच्छी मछली आई वो पकड़ लेगी। तो
कहा विद्यार्थी या आज के यूथ के लिए पेशेंस ऐसा होना चाहिए कि धैर्यवान एक अच्छे अवसर के लिए छोटे मोटे अवसरों को आने दे लाइफ और पेशेंस बन करके थोड़ा धैर्य रखें। और अगर धैर्य जितना होगा उतनी कामयाबी होगी, क्योंकि सडनली आपको कोई चेंज अगर आप बिना मेहनत के पाओगे तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, चाहे कुछ भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अच्छा पेशेंस के साथ करोगे तो बड़ी लंबी कामयाबी मिलेगी। भागवत गीता के लिए भी आपसे मैंने बहुत सारी, आपका जो पेज है इंस्टाग्राम पेज मैंने उसको देखा, भागवत गीता के लिए भी आपने बहुत सारी बच्चों के लिए उनके कैरियर के लिए चीज़ें बताई हैं। मैंने आपके पेज में कुछ चीज़ें ऐसी देखी थी जिसमें था कि कैरियर को लेके या फिर मतलब हम किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं तो उसमें हमें कैसे पेशेंस रखना चाहिए, भागवत हमें अपनी जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें भी किस तरीके से पढ़नी चाहिए। तो भागवत के लिए आपका क्या है जो मतलब युवा वर्ग को आप समझा सकते हैं? तो है भागवत कथा अलग है, भगवत गीता अलग है। मैं जो कहती हूँ भागवत कथा है, तो भागवत कथा और भगवत गीता में अंतर है। भागवत कथा भगवान नारायण के मुख से सृष्टि के आरंभ में बोली गई थी। भगवत गीता शायद आपने उसमें भगवत गीता का साथ बताया जो बच्चों को पढ़ना चाहिए। हाँ, तो भगवत गीता का ये है कि भगवान कृष्ण के द्वारा लाइफ को किस तरह से हमें जीना चाहिए उसके बारे में। तो आप मैं कहूँगी कि आरंभ में आप किसी अन्य संप्रदायों की ना पढ़ करके आप स्वामी राम सुखदास जी महाराज की भगवत गीता को सभी जितनी भी आज की जनरेशन में पढ़ना चाहिए। वास्तविकता में भगवत गीता क्या है, बाद में फिर आप अलग अलग विचारधाराओं को पढ़ें, सभी भगवत गीता ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ सकते हैं। मुझे जहाँ तक मैंने अपने बचपन में राम सुखदास जी महाराज को ही पढ़ा है और जो देखा है उन्होंने गीता को स्पष्टता से बताया है। तो भगवत गीता को आप पढ़ें और मैं कहूँगी दैनिक जीवन में उसका उपयोग करें। 12वें अध्याय का अवश्य पढ़ें भगवत गीता का। कमोना वासियों के लिए और जो PR भारत मीडिया दर्शक देखते हैं आप उनके लिए क्या है? आप सभी को बहुत बहुत आभार, आपकी टीम को भी आभार और जितने भी दर्शक हैं उन सभी से मेरी ये गर्वित प्रार्थना है कि आप सभी सत्संग से जुड़िए। और अगर यूथ सुन रहा हो तो स्पेशली उनके लिए मैसेज है कि आप सभी भगवत कार्यों से भक्ति से जुड़िए और फिर खुद से एक्सपीरियंस करिए। फिर किसी को कहने की आवश्यकता नहीं कि आप इस ओर आगे बढ़िए। जब लड्डू खुद चख लेते तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मीठा है कैसा है। तो आप भक्ति से ज्ञान से जुड़िए, आप खुद ब खुद उसका लाभ लीजिए। धन्यवाद।